कैसे हैं आप सब। आज मैं पढ़ने लगी हूँ इश्क नावल की दूसरी किस्त अज़ अरीज शाह। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो चलिए आइए नावल शुरू करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। तुम एक बार वहाँ जाओगे तो तुम्हारा वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। ज़ियान ने इसे अभी आकर बताया था कि वो पाकिस्तान जा रहा है। ज़ियान की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो पाकिस्तान में फ़िक्स की गई थी, जिसकी वजह से कल सुबह इनको यहाँ से पाकिस्तान के लिए निकलना था। लेकिन वो पहली बार पाकिस्तान जा रहा था, इसीलिए काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। इसे बस अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाना था, लेकिन वहाँ इसे 3 दिन का स्टे करना था। वो 3 दिन में क्या करेगा, यही सोच के कंफ्यूज हो रहा था। यार मैं वहाँ किसी को जानता ही नहीं, ऊपर से पहली बार जा रहा हूँ। मैनेजर को कहा था कि एक ही दिन में हमारी वापसी होगी, कि इसने 3 दिन का स्टे रख लिया। अब 3 दिन में होटल की खाक छानूंगा क्या? ज़ियान ने ऐसे अपनी परेशानी की वजह बताई। अरे पागल, बता तो रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, तो घूमने जाना। पाकिस्तान में हर शहर में कोई ना कोई तारीख़ी मकामात मौजूद हैं, तो वहाँ बोर नहीं होगा। और वहाँ पर मुझे घुमाने के लिए कोई तो साथ होना चाहिए। मैं कैसे जाऊँगा यार कहीं, मैं तो किसी को जानता तक नहीं हूँ। मैंने मैनेजर को बोला कि कुछ ऊपर नीचे करके एक ही दिन का स्टे कर ले, तो वो कहता है कि सर अब कुछ नहीं हो सकता, और ऊपर से उल्लू का पट्ठा खुद भी कुछ नहीं जानता, इंडिया से है। ज़ियान ने एक और मसला बताया। इससे बात कर रहा था तो वो कहता है सर पाकिस्तान में कुछ देखने के लायक नहीं। छोड़ यार, हमें पाकिस्तान की खूबसूरती से जलता है साला। ऐसा कर, अपने साथ रातीश की जगह किसी और को ले जा जो पाकिस्तान के बारे में कुछ जानता हो। यार तू भी हद करता है, यहाँ कौन जानता होगा पाकिस्तान के बारे में। यहाँ तो पाकिस्तान का एक ही आशिक है, और वो है तू, जो ख़ुद 22 साल से पाकिस्तान नहीं गया। ज़ियान ने अपना मसला बताते हुए इसे भी याद दिलाया कि वो भी अब पाकिस्तानी हरगिज़ नहीं है। तुझे किसने कहा कि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता था? मुझे सब पता है। दिन रात इंटरनेट पर पाकिस्तान का चप्पा चप्पा देखता हूँ मैं। वहाँ रहने वाले भी पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं जानते होंगे जितने मैं यहाँ रह कर भी जानता हूँ। हम बेशक अपने मुल्क से दूर चले जाएं, लेकिन इसे बुला तो नहीं सकते। मैं दिन रात अपने मुल्क की कामयाबियाँ देखकर फ़ख्र महसूस करता हूँ। हम पाकिस्तानी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना आ जाएं, मगर इस दिल से पाकिस्तान कभी नहीं निकलता। मैं इस सरज़मीन का पैदा हुआ सच्चा पाकिस्तानी हूँ, शहरयार ने दिल से कहा। तो फिर ठीक है, तू मेरे साथ चल। 3 दिन बहुत इंजॉय करेंगे। सिर्फ 1 घंटे की तो मीटिंग है, फटाफट ख़त्म हो जाएगी, फिर घूमने चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी तू तो बिल्कुल फ्री है, आजकल कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, ज़ियान ने आइडिया दिया। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। इसे अचानक ही अपने वालिदैन याद आ गए, जैसे किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं आने दे रहे थे। तू अपने मॉम डैड की वजह से कह रहा है? डोंट वरी यार, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अपना व्हाट्सएप नंबर ऑन रखना, वो लोग वहाँ पर तुझसे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी हम लोगों ने कौन सा इन लोगों को पता चलने देना है। 3 दिन के बाद की बात है, खूब इंजॉय करके वापस आ जाएंगे। ज़ियान इसके बारे में सब कुछ जानता था, सिवाय इसके कि पाकिस्तान नाम बुलाने की क्या वजह है। वो अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान जाना इसकी ख्वाहिश थी। वो अपने मुल्क की सरजमीन पर कदम रखना चाहता था, इसकी मिट्टी को महसूस करना चाहता था। वो तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दूसरे मुल्कों के लड़कों से लड़ता था, ये कहकर कि इसका पाकिस्तान बेस्ट है। वो इस बेस्ट पाकिस्तान में जाना चाहता था। यार मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, शहरयार ने अपना दिल मारते हुए कहा। सुबह 10 बजे का वक़्त है, सुबह 10 बजे से पहले मैं तेरे घर आऊँगा। अगर तेरा दिल राज़ी हो तो मैं तेरी टिकट बुक करवा दूँगा, वरना तेरी मर्ज़ी। ज़ियान इसकी रग रग से वाकिफ़ था, इसीलिए इसे एक ऑफ़र देते हुए खड़ा हुआ। हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। दिन के उजाले में भी यहाँ बिल्कुल खामोशी हुआ करती थी। यहाँ पर शोर शराबा सिर्फ़ इस वक्त होता था जहाँ शहरयार का फ़ोन आता था। वो जो सारा दिन खामोशी से इधर उधर टहलते रहते थे, अपने बच्चे के फ़ोन आने पर खुशी से चहके थे। आसिया बेगम किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। इनके चेहरे पर हमेशा ही अपने बेटे के दूर होने का अफसोस नज़र आता था, जबकि राहील साहब ने अपना सबसे बड़ा सहारा ही खुद से दूर कर रखा था। वो तो दिन रात अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़पता था। न जाने क्या वजह थी जो इसका यहाँ आना मना था। वो बस इतना ही जानता था कि शहरयार का इस हवेली में आना मना है। आहिस्ता आहिस्ता फ़र्श साफ़ करता हुआ वो इसी कमरे के करीब आकर रुका।
اور بہت غور سے اس دروازے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس دروازے سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بالکل پرسکون سا ماحول تھا۔ وہ بہت غور سے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی گھر کا پرانا ملازم اس کے قریب آ کر رکا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں منع کیا تھا میں نے اس طرف آنے سے، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ میں صفائی کر رہا تھا، عاقب نے فوراً جواب دیا۔ جاؤ یہاں سے، پرانا ملازم سرد لہجے میں بولا۔ یقیناً وہ کسی نہ کسی راز سے واقف تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ اس کے کمرے میں کیا ہے۔ عاقب بنا کچھ بولے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کب سے سوچ رہا تھا کہ اسے پاکستان جانا چاہیے یا نہیں۔ 3 ماہ پہلے اس کے والدین اس سے مل کر یہاں گئے تھے۔ ان کے ساتھ رہنے کو اس کا بہت دل کرتا تھا۔ اپنی 26 سالہ زندگی میں بہت کم وقت اس نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا تھا۔ اگر وہ پاکستان جاتا بھی تو کبھی اپنے والدین سے مل نہیں پاتا۔ ہاں، لیکن وہ پاکستان جا سکتا تھا اپنے ماں باپ سے چھپ کر، اور زیان نے تو اسے کانٹیکٹ کا بھی راستہ دکھا دیا تھا۔ وہ وائی فائی سے کانٹیکٹ کر کے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آن رکھ سکتا تھا۔ اس کا دل کبھی ہاں تو کبھی نہ کر رہا تھا۔ فی الحال وہ بہت کنفیوز تھا۔ وہ کالج اور یونیورسٹی میں کئی بار اپنے ماں باپ سے چھپ کر گھومنے جایا کرتا تھا۔ 8 بجے گھر آنے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ وہ رات 2 بجے سے پہلے جاگ جاتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ انہی آوازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا جو اسے کبھی سونے نہیں دیتی تھیں۔ اسی لیے کھانا کھا کر وہ فوراً ہی سونے کو لیٹ گیا تھا کہ اس کی نیند پوری ہو سکے۔ سونے سے پہلے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر پاکستان ہرگز نہیں جائے گا۔ اگر وہ لوگ اسے اپنے قریب سے نہیں بلا رہے تو کوئی وجہ ہی ہے۔ شہریار میں باہر آ جاؤں شہریار، آپ نے کہا تھا آپ مجھے بلا لیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ کی اجازت کے بغیر باہر نہیں آ سکتی۔ ہر جملے کے ساتھ شہریار کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی ایک طرف کروٹ بدلتا تو کبھی دوسری طرف۔ شہریار، میں نہیں آ سکتی آپ کے پاس، آپ تو ہو سکتے ہیں نا؟ آ جائیں، خدا کے لیے آ جائیں، آپ کی سریسا ساتھ آپ کے بنا ادھوری ہے، آپ کی سریسا آپ کو پکار رہی ہے، آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ شہریار کی نیند اچانک ٹوٹی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر اپنا جیکٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اس آواز کو برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن کلب پہنچتے پہنچتے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان ضرور جائے گا۔ کیوں؟ یہ وجہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔